नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी है। इस स्टोरी में जिस आत्मा से आप मिलोगे वह आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है और सालों बाद लौटा सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए, क्योंकि उस आत्मा के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ था और उस आत्मा ने बहुत ही भयानक तरीके से अपना बदला लिया, जिसको देखकर पूरे गांव वाले दंग रह गए। मतलब इस टाइप से कोई आत्मा बदला ले सकता है, किसी को अंदाजा नहीं था। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है यह मध्य प्रदेश की सच्ची घटित कहानी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब फैमिली थी, जिसके अंदर 3 सदस्य थे। माया जी और उनकी बेटी राखी और राखी के पिता थे। राखी के जो पिता थे वह बहुत ज्यादा बीमार थे, वे कुछ भी कर नहीं पाते थे। वे अपंग तो थे ही, प्लस उनको दमा का प्रॉब्लम था, वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाते थे, वह हमेशा बेड पे पड़े रहते थे। राखी की माँ माया जी लोगों के यहाँ घूम घूम के काम करती थी, जो पैसा मिलता था उनका घर परिवार चलता था, प्लस कुछ पैसे वह इकट्ठा कर रही थी अपनी बेटी की शादी के लिए। राखी शादी के लायक हो गई थी और राखी भी काम करती थी अपने ही गांव के अंदर, लोगों के यहाँ जाके चूल्हा चौका टाइप से काम करती थी। राखी बहुत ही प्यारी लड़की थी, बहुत ज्यादा गुणी थी, प्लस पढ़ने में ठीक थी, लेकिन पैसे ना हो पाने की वजह से उसने सिर्फ और सिर्फ 10वीं तक पढ़ा, वो भी सरकारी स्कूल में। राखी को एक लड़का पसंद करता था जिसका नाम था रामा। रामा चाहता था राखी से शादी करना, बट राखी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी माँ बाप की इकलौती थी, प्लस अपने ही कास्ट में वह शादी करना चाहती थी। लेकिन रामा जो था वह राखी के पीछे पड़ा रहता था। वह हमेशा राखी को बोलता था कि शादी नहीं कर सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मेरे साथ फिजिकल रहो, मुझे बॉयफ्रेंड बना के रखो। राखी हमेशा मना करती थी। इसी चक्कर में वह लड़का बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाता था और बोलता था कि तुम कब तक मना करोगी, एक ना एक दिन मैं तो तुम्हें पाके ही रहूंगा और मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। तुम मुझे ऐसे वैसे में मत लो, मैं सरपंच का बेटा हूँ। राखी कुछ भी नहीं बोलती थी, वह अपने घर पे आके रहती थी और अकेले कहीं जाने में डरती थी। उसको ऐसा लगता था कि रामा उसका पीछा करेगा और उसको छेड़ेगा, और यह बार बार होता था उसके साथ। इसीलिए मार्केट भी जाना होता था तो वह अपनी माँ के साथ जाती थी। राखी अपने माँ को रामा के बारे में बता चुकी थी, बट माया जी भी क्या कर सकती हैं, सरपंच का बेटा था और सरपंच की बहुत ज्यादा चलती थी गांव में, तो ये माँ बेटी शांत रहते थे। धीरे धीरे समय निकला और जो राखी के पिता थे वह दुनिया छोड़ दिए। अब माँ और बेटी दोनों अकेली पड़ गई। यहाँ पर रमा को मौका मिला राखी से मिलने के लिए। अपने दोस्तों के साथ राखी के घर पे आ जाता था, राखी को धमकाता था, राखी के माँ को धमकाता था, बोलता था कि अपनी बेटी से शादी करा दो मुझे। लेकिन राखी की माँ कभी भी हाँ नहीं बोली, वह कभी भी उस लड़के से नहीं डरी। माया जी हमेशा अपने पास एक हथियार रखती थी, घास काटने वाला जो हसिया आता है वह, और उस हसिया को दिखा के रमा को बोलती थी कि अगर तूने मेरी बेटी को छूने की कोशिश किया तो मैं तेरा सर अलग धर अलग कर दूंगी, बेहतर होगा कि तू अपने रास्ते रह। रमा डर के मारे भाग जाता था, लेकिन यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चला। रमा को समझ नहीं रहा था कि माँ बेटी को कैसे मनाए। माँ बेटी को हमने धमका के भी देख लिया, लेकिन ये लोग सुधरे नहीं, तो कोई और हथकंडा अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर रमा धीरे धीरे पूरे गांव वालों को यह यकीन दिला दिया कि माया जी डायन है और वह जादू टोना वगैरह करती हैं। गांव वाले जो थे वे ज्यादातर अनपढ़ थे, इसीलिए गांव वालों ने आसानी से मान लिया कि हाँ माया जी डायन है। और रमा कुछ कुछ प्रूफ गांव वालों को देता था, जो प्रूफ था वो नकली था। यह बात रमा को पता था, रमा के दोस्तों को पता था, प्लस माया और राखी दोनों को पता था। लेकिन गांव वालों को कौन यकीन दिलाए कि ये लड़के झूठ बोल रहे हैं। गांव वाले लड़कों की बात में आ गए, लेकिन गांव वाले कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे थे।
इसीलिए रमा ने एक दिन ढोंग किया कि उसके ऊपर भूत आ गया है और रमा अपने घर जाकर लगा ड्रामा करने, लगा एक्टिंग करने भूत वाला। तो रमा की माँ ने रमा से बहुत सारे सवाल किए कि तुम कहाँ से आए हो मेरे बेटे के ऊपर, तुम कौन सी आत्मा हो, तुमको किसने भेजा है, आखिर मेरे बेटे ने क्या गलती किया है। रमा खुद अपने मुंह से सारी चीजें बकने लगा और उसने बकते बकते बता दिया, मुझे माया ने लौंग वाला पानी पिलाया है, फिर मैं आ गया क्योंकि मुझे माया ने भेजा है और वह नहीं चाहती कि रमा दुनिया में रहे, इसीलिए मैं आया हूँ, रमा को मैं लेके जाऊंगा। अब सरपंच के घर पे पूरा हल्ला हो गया कि अरे माया ने तो जादू कर दिया, माया ने टोना कर दिया, क्या किया जाए। सरपंच ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दिया और गांव वाले पहले से ही यकीन करके बैठे थे कि माया जो है वह डायन है। यहाँ पर गांव वालों ने मिलकर माया को उसके घर से बाहर निकाला और एक पेड़ में बांध दिया। राखी चिल्ला रही है कि मेरी माँ को छोड़ो, मेरी माँ को छोड़ो, लेकिन गांव वालों ने छोड़ा नहीं। उनको पेड़ से बांधने के बाद घास फूस वगैरह उनके बॉडी पे लाद दिया, उसके बाद से दिया सलाई जला दिया। अब पूरे गांव वालों के सामने जो घास फूस था वह जलने लगा और साथ में माया जी भी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर राखी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि वह छुड़ाए अपनी माँ को, लेकिन उससे नहीं हो रहा है। राखी को गांव वालों ने पकड़ रखा था। गांव वालों ने सिर्फ और सिर्फ माया को सजा दिया था, राखी को नहीं। राखी गांव वालों से अपने को छुड़ा के उस आग में छलांग लगा दी और साथ में माँ बेटी दोनों दुनिया छोड़ दी। यहाँ पर गांव वालों को शांति मिल गई और जो रमा था वह अंदर ही अंदर पछता रहा था कि उसने यह ढोंग क्यों किया। जिसके लिए ढोंग किया वह तो इस दुनिया में अब नहीं रही और रमा के घर वालों ने तांत्रिक को बुला के रमा के ऊपर जो भूत था, नकली भूत, उसको उतरवा दिया। यहाँ पर रमा भी शांत हो गया और ये जो खेल था यहीं पे खत्म हो गया। दोस्तों कुछ ही दिन बीते थे कि रमा के ऊपर फिर से एक आत्मा आ गया। रमा बहुत ज्यादा खेलने लगा, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तो रमा के जितने भी दोस्त थे सारे लोग रमा को चिढ़ाने लगे कि अरे भाई राखी तो है नहीं, क्यों ड्रामा कर रहा है, अब नॉर्मल हो जाए, एक्टिंग बंद कर दे, कब तक एक्टिंग करेगा। यहाँ पे रमा का पारा चढ़ गया और वह अपने ही दोस्तों को उठा उठा के पटका, बहुत ज्यादा मारा। जो दोस्त थे वे डर गए और वे लोग बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। खुद को बचा के कैसो कैसो अपने घर भागे। रमा अपने घर में आया, अपना गेट बंद किया और रूम में बैठ गया। रमा की माँ गेट बजा रही है कि बेटा गेट खोल खोल, लेकिन रमा गेट नहीं खोल रहा है। बाद में गेट को तोड़ा गया। उसके बाद देखा गया कि रमा बहुत ही बुरी कंडीशन में है, सारे कपड़े खोल के फेंक दिया है, उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा दाग है, उसको किसी ने बहुत भयानक तरह से मारा है। अब रमा को किसने मारा यह चर्चा का विषय था और यह बात पूरे गांव में फैल गई कि सरपंच की बेटी को किसी ने बहुत भयानक तरीके से मारा है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वह बचने के लायक नहीं है और वह कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। यहाँ पर रमा की माँ के दिमाग में आया कि हो ना हो वही डायन ने भूत जो मेरे बेटे के पीछे लगाया था, वह भूत दोबारा इसे पकड़ लिया है, तांत्रिक को बुलाओ। घर पे तांत्रिक आया, तांत्रिक ने देखा और तांत्रिक ने बताया कि हाँ आपके बेटे के ऊपर भूत है और तांत्रिक ने उस भूत को उतारा तो पता चला कि माया जी की आत्मा थी जो रमा की बॉडी में थी। माया जी को तांत्रिक ने पकड़ा और लेके अपने साथ चला गया। यहाँ पर रमा नॉर्मल हो गया। तांत्रिक जाते जाते रमा को ताबीज ले गया था और घर वालों को बोला था कि आप लोग इस ताबीज को मत उतारिएगा, जब तक आपका बेटा है तब तक पहने रहने दीजिएगा। वैसे तो मैं इस आत्मा को यानी कि माया जी की आत्मा को ले जा रहा हूँ, यह आत्मा अब आपके बेटे का कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, फिर भी आप लोग ताबीज पहना के रखिएगा तो कोई दूसरी आत्मा इसे नहीं पकड़ेगी। घर वालों ने बोला कि ठीक है। उस दिन के बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। गांव वाले भी खुश थे, गांव में भी कोई घटना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सरपंच के यहाँ भी कोई घटना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। आगे चल के रमा की शादी हो गई, उसको 2 बच्चे भी हो गए और रमा की शादी को करीबन 12 साल बीत चुके थे।
एक दिन अचानक से रमा फिर से वही पुरानी वाली हरकतें करने लगा। यहाँ पर रमा की माँ को नहीं समझा कि उनके बेटे के अंदर इतनी सारी चेंजेस कैसे आ गए, कैसे वह उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, कौन है जो उसे उठा उठा के पटक रहा है, आखिर इतनी बुरी कंडीशन कैसे। रमा की माँ ने रमा को पकड़ने की कोशिश किया, शांत करने की कोशिश किया, लेकिन रमा शांत नहीं हुआ। तभी रमा की माँ की नजर रमा के गले पे पड़ी। तब उन्होंने पाया कि ताबीज उसके गले में नहीं था, ताबीज गिर चुका था। यहाँ पर रमा की माँ लगी चिल्लाने, गांव वालों को इकट्ठा कर ली कि अरे भाई तांत्रिक को बुलाओ, दोबारा आत्मा आ गया है मेरे बेटे के ऊपर, वह छोड़ेगा नहीं। और रमा जो था ना, वह छत के ऊपर चढ़ गया था और वहां से उसने छलांग लगा दी पूरे गांव वालों के सामने। गांव वालों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि रमा को कोई पकड़े, कोई भी रमा को नहीं पकड़ रहा था। वह छत पे जा रहा था, कूद रहा था, कभी खुद को उठा उठा के पटक रहा है। रमा के जो फादर थे सरपंच जी, वह उस टाइम गांव में नहीं थे। रमा पूरे गांव वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया, मैंने माया जी को जाल में फंसाया, मैंने उन्हें आग में ढकेला, मैंने उनकी बेटी को भी आग में ढकेला, मेरी गलती थी, मेरी नीयत खराब थी, मैं सारा चीज स्वीकार रहा हूँ और मैं खुद को सजा दूंगा। गांव वाले सुने तो दंग रह गए। गांव वाले जो थे वह खड़े थे एक जगह पे और रमा ने खुद को पेड़ में बांधा। घास फूस आके रमा की बॉडी में लगी और पता नहीं कैसे उस घास फूस में आग लग गई। अब होना क्या था, जो माँ बेटी के साथ हुआ वही चीज यहाँ पे रमा के साथ हुआ। रमा की वाइफ, रमा के दोनों बच्चे, रमा की माँ, पूरे गांव वाले यह सीन देख रहे थे। रमा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी नहीं था उसे बचाने के लिए। गांव वालों के अंदर हिम्मत नहीं हुई। पूरे गांव वालों को बाद में सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए गांव वाले खुद को दोषी मान रहे थे कि माया जो गई उसमें हमारी भी गलती है। पूरे गांव वाले माफी मांग रहे थे माया से कि माया मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। यहाँ पर रमा की माँ कुछ भी नहीं कर पाई। वह अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को दुनिया छोड़ती हुई देखी। दोस्तों, इस घटना को 1 से 1.5 महीना बीत चुका था। रमा की माँ जो थी वह नॉर्मल हुई थोड़ी, तब उनके दिमाग में एक चीज आया कि मेरे बेटे की बॉडी में जो आत्मा थी माया की, वह आत्मा तांत्रिक अपने साथ लेके चला गया। फिर मेरे बेटे की बॉडी में दोबारा आत्मा कहाँ से आया? यह आत्मा वही था या कोई और आत्मा था? उनको यह गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, इसीलिए उन्होंने फिर से तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जब घर पे आया तो उसने बताया कि माया की जो आत्मा है वह तांत्रिक की कैद में है और रमा की बॉडी में जो आत्मा थी वह उनकी बेटी राखी की आत्मा थी। राखी भी तो बहुत ही दर्द के साथ दुनिया छोड़ी थी और उस आत्मा ने लंबा इंतजार किया था सिर्फ और सिर्फ रमा को सजा देने के लिए। रमा की ताबीज जैसे ही गिरी, राखी ने रमा को पकड़ लिया, उसके बाद उसने सजा दिया, तब जाके उस आत्मा को शांति मिली। यहाँ पर तांत्रिक से रमा की माँ पूछ रही है कि वह आत्मा दोबारा मेरे इन छोटे बच्चों को तो नहीं पकड़ेगी ना, कहानी यहीं पे खत्म हो गई या आगे चलेगी? तब तांत्रिक ने जवाब दिया कि देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, राखी की आत्मा कहाँ है मुझे नहीं पता। वह आत्मा आपके बेटे को सजा देने के बाद से यहाँ से चली गई है। अगर आसपास होती, इस गांव में होती तो मुझे पता चलता, बट वह यहाँ पे नहीं है। और रहा सवाल इन बच्चों का, तो इनके लिए मैं ताबीज दे देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वह आत्मा इन बच्चों को पकड़ेगी, क्योंकि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। दोस्तों, तांत्रिक ने पूरे घर वालों को ताबीज पहना दिया और घर को मंत्रों से बांध दिया ताकि वह आत्मा दोबारा प्रवेश ना कर सके। और उस दिन के बाद से राखी की जो आत्मा थी वह गांव कभी भी नहीं लौटी और उसने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। गांव वाले भी शांति से रहे और रमा के जो दोनों बच्चे थे वह भी अपनी लाइफ शांति से जिए। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।